सबसे पहले खबर भारत के दुश्मन नंबर 1 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर बड़ी खबर आ रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कराची में छुपे बैठे दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर है और ऐसी खबर है कि दाऊद को 2 दिन पहले ही कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज उसका चल रहा है। दाऊद की सेहत को लेकर ऐसी अटकलें हालांकि पहले भी लगती रही हैं, लेकिन आज सुबह से नए सिरे से इन अटकलों ने जोर पकड़ा है। अटकलों के मुताबिक कराची के अस्पताल में दाऊद की कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। अस्पताल के जिस फ्लोर पर दाऊद को भर्ती कराया गया उस फ्लोर को दूसरे लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान के बड़े अधिकारी और परिवार के सदस्यों की एंट्री है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने दाऊद से जुड़ी जानकारी साझा की। भारत के इस दुश्मन को लेकर मुंबई पुलिस भी अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद की जानकारी जुटाने के लिए मुंबई पुलिस की टीम लगातार उनके करीबियों से संपर्क करने की कोशिश में है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका समधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। ये सबसे अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। दाऊद का आखिरकार गुनाह क्या है वो भी आपको बताते हैं। हिंदुस्तान का गुनहगार है दाऊद। 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दरअसल दाऊद को माना जाता है। धमाके के बाद ये दुबई भाग गया है, तब से इस पर नजर लगातार बनी रहती। दुबई से पाकिस्तान पहुंचा और कराची में बताया जाता है कि इसका ठिकाना है। साल 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है दाऊद और 2011 में दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित हुआ है। यानी सबकी नजरें, न सिर्फ हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं। और इसका कारोबार कैसे चलता है ये भी आपको बताएं। ड्रग तस्करी करता है, सट्टेबाजी करता है, ये काला कारोबार जिसकी वजह से इसका धंधा अभी तक चल रहा था, उसमें ये सारी चीजें, रियल एस्टेट, हवाला कारोबार, इन सब से इसके तार जो हैं वो जुड़े रहते हैं। तो दाऊद का ये काला कारोबार, शॉपिंग मॉल्स, डांस बार, ये सब दाऊद के अलग अलग ठिकाने भी हैं, ऐसी जगहों पर ये बनाया भी गया है, कपड़ा फैक्ट्री है, शिपिंग है। तो इन सब में बताया जाता है कि दाऊद जो है वो रहा है। शेयर बाजार, होटल इंडस्ट्री, यानी हर जगह पर दाऊद का ये काला कारोबार फैला हुआ है। चाहे वो शेयर मार्केट ले लीजिए, होटल इंडस्ट्री ले लीजिए, शिपिंग ले लीजिए, इन सब जगहों पर दाऊद का ये काला कारोबार। ये गुनाह भी हम आपको जल्दी से एक बार फिर से बता देते हैं। आखिरकार गुनहगार दाऊद 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड इसको माना जाता है
और उसके बाद ये दुबई भाग गया था यहां इंडिया से, और उसके बाद पाकिस्तान भाग जाता है, धमाके के बाद दुबई भाग जाता है। हालांकि उस पर लगातार नजरें बनी हुई हैं और तबियत खराब की जो बात आ रही है पहली बार नहीं है, ऐसे कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस पर कितनी सच्चाई है ये अभी साफ नहीं होना बाकी है। दुबई से पाकिस्तान पहुंचा, फिर कराची में इसने अपना ठिकाना बना लिया है। वहां के जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनको भी आपने सुना किस तरह वो बता रहे हैं कि जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं वो कुछ और इशारा करते हुए नजर आ रही हैं। साल 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ, 2011 में दुनिया का तीसरा मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित हुआ है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तानी पत्रकार क्या कह रहे हैं वहां के हालात को देखते हुए, जरा सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। ये सबसे बड़ा, अगर इसको वाकई में जहर दिया गया है और इसको वाकई में अगर जान से मार देने की कोशिश की गई है, तो शायद जो एक टेररिस्ट ग्रुप या टेररिस्ट हमारे यहाँ घूमते फिरते दिखाई देते हैं, उनमें जिनका कहना चाहिए लेवल बड़ा हाई है या जो हेड करते हैं और कई चीजों में वांटेड भी हैं, उनमें शायद इसका पहला नंबर होगा। वरना अभी तक जो मारे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं इन लोगों के राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए जरूर थे, मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है।